जय हिंद दोस्तों, सत्य ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। हिंदी एमसीक्यू की क्लास है जो कि लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। एनी अदर एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के, यूपीएसआई एंड ऑल एग्जाम जिसमें भी हिंदी आती है सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। पहली बार आए हुए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लें, ठीक है। और हमारी क्लास ज़रूर देखें पूरी की पूरी, जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको भी देख लीजिए, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं आज की क्वेट पे। आज का क्वेट क्या है? आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। आज कहने का मतलब ये, अगर आप आज रात में जाग के पढ़ते, गंवाई हुई नींद ये नहीं कि मतलब फेसबुक चला लें, व्हाट्सएप चला लें, चैटिंग कर लें किसी से। गंवाई हुई नींद का ये मतलब कि किताबों के साथ गंवाई हुई, किसके साथ? किताबों के साथ गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी दोस्तों, ठीक है। तो आज नींद गंवा लीजिए, कल अच्छे से सोइएगा, ध्यान से सोइएगा, अच्छे से सोइएगा, ठीक है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला, सब शिव धन मृणाल की नाई और तोरहु राम गणेश गोसाई। किस अलंकार का प्रयोग निम्न पंक्तियों में हुआ है? उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यह बताना है। ऑप्शन: विभावना, वक्रोक्ति, उपमा, नोटा। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। वह क्या है? ठीक है, सब शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तुम्हारे जो राम हो गणेश गोसाई के समान है। सम सरिस समान, सम सरिस समान, जम तम सम सासी तुल्य नाई। ठीक, ये सारे शब्द आ जाए जब उपमेय में उपमान का समानता बताई जाए, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, तब हमारा अलंकार होता है उपमा दोस्तों। कौन सा? उपमा अलंकार होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा कौन है? राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं कौन है? तुलसीदास जी, राघवानंद, रामानंद या फिर नाभादास। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी। रामानंद जी के शाखा के जो अन्य कवि थे उसमें तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, केशवदास। ठीक, आप ये देखे रहेंगे राघवानंद को, ठीक। तो रामानंद जो शिष्य थे वो राघव जी के थे। कौन थे? शिष्य थे, ठीक। या कहें तो जो राघवानंद थे वह गुरु थे, ठीक है। किसके थे? रामानंद जी के, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर बताना है। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों? विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, विजातीय स्वर, ठीक है। तो ऑप्शन में हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए ओ आओ, ये सही हो जाएगा। देखो ये ए किससे बनता है? ये बनेगा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई, ठीक है। उसके बाद आ जो बनता है ये भी छोटा आ ए से बनता है, और जो ओ बनता है आ छोटा ऊ से बनता है, औ बनता है तो छोटा आ और ओ से बनता है। तो इस प्रकार से विजातियों के मिलन से, संयोग से जो स्वर बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, मानक हिंदी का आधार क्या है? जो हमारी मानक हिंदी है, मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। मानक का मतलब होता है आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। तो मानक का अभिप्राय इससे हुआ। अब बात करते हैं मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों। तो मानक हिंदी का जो आधार होता है श्रेष्ठ, वह है खड़ी बोली हमारी। नेक्स्ट, शक्ति को सकती कहना किस प्रकार के उच्चारण के दोष? देखिए फिर सुनिएगा। शक्ति को शक्ति कहना, वह महान शक्ति है, वह यह कार्य कर सकती है, ये डिफरेंस है। वह महान शक्ति है, वह बड़ी शक्ति है। अमेरिका एक देश बहुत बड़ी शक्ति वाला देश है, ठीक है। और तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम यह कर सकती हो कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? स्वरलोप होगा, स्वरभक्ति। एक देखिए यहाँ पे मैं सारी बता दे रहा हूँ, सारा कोई टेंशन नहीं। स्वरलोप, स्वर देखो स्वरलोप क्या हो जाएगा, ठीक है। स्वर का लुप्त हो जाना ही स्वरलोप। मान लीजिए कोई स्वर लुप्त हो जाता है, सही यहाँ पे सा हटा देते हैं, कति हो जाता, ठीक। उसके बाद स्वरभक्ति क्या होगा? संयुक्त व्यंजन के बीच स्वर लाने की घटना स्वरभक्ति कहलाती है। स्वरागम क्या होगा? स्वरागम ये होगा उच्चारण में होने वाली बाधा या अस्पष्टता, स्वरभंग कहलाती है, स्वरभंग कहलाएगी। स्वरागम क्या होगा? स्वरागम, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सारे बनते हैं। शक्ति को जो शक्ति कहना होगा तो यह होगा स्वर भक्ति। कौन सा? स्वर भक्ति। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा? महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण को पहचानने के दो तरीके हैं दोस्तों। देखो पहले मैं लिख दूँ, महा को तोड़िए यानी संधि विच्छेद कीजिए, महाधन प्राण। पहली चीज, महा मीन्स क्या होती है? अधिक, यानी महान, अधिक। प्राण, प्राण, प्राण किसे हम कहते हैं? जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, उसे हम प्राण कहते हैं। वायु, अधिक वायु निकालना, एक तो ये होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक। तो अधिक वायु देखिए अब किसमें, प ज घ घ घ घ बोलिए आप, घ, अधिक वायु निकली, ठीक है, यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। अब देखिए एक तरीका और है। पहला देखो, सम स्थान वाले जो सम होंगे, सम स्थान पे जो होंगे यानी 2 और 4 पर, 2 और 4 पर वो महाप्राण हो जाएंगे। उसके बाद विषम की मैं बात करूं, विषम आपको पता होगा, देखो 5 होते हैं ना, 5 होते, का खा गा घा अंगा, है ना। तो विषम में यानी 1 नंबर पे, 3 नंबर, 5 नंबर, देखो मैं पूरा बता दे रहा हूँ, का खा गा घा और अंगा, ठीक। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया अल्प प्राण, ये और ये क्या हो गया? महाप्राण, विषम स्थानों पर है, ठीक है। तो ये तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी और वो 3 बेर खाती है। अलंकार बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? देखो यहाँ पे मुझे शब्द पकड़ने, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ पे अर्थ क्या निकला? पहली बात तो यहाँ पर 3 बेर की 2 बार पुनरावृत्ति होनी, 2 बार वही शब्द आया है, ठीक है। और पहले 3 बेर का जो यहाँ पे अर्थ होगा संख्यावाची, यानी 3 बार, 3 बार संख्या के रूप में हो गया, ठीक है। और यह 3 बार क्या हो गया? पहर की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, ठीक है। यानी सुबह, दोपहर और शाम 3 समय खाती, वह 3 बार यानी 3 बार खाती थी और 3 समय के अनुरूप खाती थी, ठीक है। समय में सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा? देखो 2 पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। तो इस वाक्य में होगा यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट, आगे मैं अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पे यमक और श्लेष में डिफरेंस कर दूंगा, ठीक है। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? वागेश्वरी, वागेश्वरी का पर्यायवाची, वागेश्वरी का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से शारदा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्य की बात करें, सरस्वती, भारती, वीणा, पाड़, गिरा, वागीश, विमला, ये सब वागेश्वरी के पर्याय हैं। नेक्स्ट 9, आंख नदीदा काढ़े कसीदा, काफी लोग प्रचलित लोकोक्ति है, लोकोक्ति काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। गांवों में स्पेशली बाबा लोग जो होते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं इसको यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं वो। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। आँख नदीदा काढ़े कसीदा, आप कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे बोल दो मुझे ये मैथ का ये क्वेश्चन बता दो, लो बता दूँ, और उसके बाद आधे घंटे सोचेंगे। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक। आँख नदीदा काढ़े कसीदा, सारे काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन आता नहीं है। नेक्स्ट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य यानी मान लो मैं हूँ, मैं हम हैं, मैं खुद हूँ, वही मनुष्य है, मैं खुद वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, दूसरों के लिए मरे, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। यहाँ पे 2 प्रयोग हुआ है, एक तो यह मनुष्य स्वयं के लिए और एक ये दूसरों के लिए है। इसमें कौन सा होगा? वही बात है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ। अब यहाँ पे मैं देखो यमक और श्लेष में अंतर स्पष्ट करता हूँ। यमक क्या होगा? एक शब्द कई बार आया हुआ हो और अर्थ अलग हो, शब्द कई, ठीक है, अर्थ अलग अलग आए, ठीक। श्लेष क्या होगा? श्लेष मतलब श्लिष्ट धातु से बना हुआ, चिपका हुआ, ठीक। यहाँ शब्द एक ही बार आएगा, एक शब्द, ठीक है, लेकिन प्रसंग के अनुरूप में उसके जो अर्थ होंगे वो अलग होंगे, अर्थ अलग अलग, ठीक है, अर्थ अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों यमक अलंकार क्योंकि क्या है? शब्द कई हैं और अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, धीरे धीरे का समास क्या है? धीरे धीरे, धीरे धीरे का समास। देखो यहाँ पे एक चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़
ठीक है, तो यह होगा, मैं बता दूं आंसर, ठीक है, लेकिन जाना नहीं, इसका जो एक कॉन्सेप्ट मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो धीरे धीरे कौन सा समास होगा, ये समास हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव को अगर हम लिखें तो यानी कि अव्यय, आ को क्या लिख सकते हैं हम, आ लिख सकते हैं उपसर्ग, व्यय खर्च, कोई खर्च नहीं, अव्यय कोई खर्च नहीं, निगेटिव। उपसर्ग में क्या आ जाएगा, प्रति यथा बेभर आनी, ये सब आए तो अव्ययी भाव आ जाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरा और बनता है कि जैसे आप सोच लेंगे कि प्रति, मैंने बताया प्रति यथा बेभर आनी यावत हर, इस प्रकार आए, ठीक, तो अव्ययी भाव होगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया यहाँ पे तो दिया ही नहीं, भैया नहीं दिया, लेकिन समान शब्द है, धीरे धीरे, साथ साथ, पुरुष पुरुष, महिला महिला, समान शब्द आए, जब समान शब्द आए वो भी योजक चिन्ह के साथ, तब अव्ययी भाव भी तब भी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, विस्मय किसका स्थायी भाव है, विस्मय किसका स्थायी भाव है, आप लोगों को पता होगा जो हमारे रस्त होते हैं सबका एक स्थायी भाव होता है, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी गई है। इन्होंने किसको नहीं माना, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। ऐसे हम पढ़ते कितने हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं, उसमें शांत रस जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो विस्मय किसका है, अद्भुत हो जाएगा, विस्मय किसका है, अद्भुत का, ठीक है, अद्भुत का हो गया, ठीक है, हो गया। अगला, यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी, यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी है, कौन सा वाक्य, मतलब कहने के मोहन धनी तो है लेकिन फिर भी वह दुखी है, ठीक है। तो कौन सा वाक्य है दोस्तों, कौन सा वाक्य, मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन रखता हूँ वाक्य का, जो कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक, देखिएगा यहाँ पे वाक्य आ जाए, जैसे यद्यपि आ जाए, तथापि आ जाए, ये जो जुड़े हुए रहते, यद्यपि तथापि, ठीक है, जितना उतना, ओके, जितना उतना, उसके बाद जब तब, ठीक, जिधर उधर, ठीक। ऐसी शब्द अगर आपको मिले तो आप बिना कुछ सोचे ही मिश्र वाक्य लगा देना, बिना कुछ सोचे ही मिश्र वाक्य लगाना है। अगर बीच में की, जो, क्योंकि ये भी आ जाए तब भी आ जाएगा, जैसे कि, जो, क्योंकि। अब देखो यहीं पे इसको हम चेंज करते हैं, मोहन धनी है फिर भी वह दुखी है, मोहन दुखी है क्योंकि वह निर्धन है, ऐसे बन सकते हैं, तो इसमें मिश्र वाक्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके बराबर कोई ना हो वाक्य के लिए एक शब्द, ऐसे वाक्यों में हमें जो होता है चारों शब्द एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उससे डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम, अनुपम, ठीक है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, अब अनुपम। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, ठीक है, देखो 3 नल बनते हैं, एक तो दावानल, ठीक है, दूसरा जठरानल, तीसरा बड़वानल, ठीक है। दावानल क्या है, जंगल में लगने वाली आग है, जठरानल क्या है, पेट में लगने वाली आग है, ठीक है, बड़वानल क्या, समुद्र में लगने वाली आग है। अब मैंने बताया जंगल में लगने वाली आग क्या हो जाएगी, अब जठरानल को हम जठराग्नि भी बोल सकते हैं। अब जंगल में लगने वाली आग क्या होगी, दावानल हो जाएगी, मैंने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा, 3 लोक से मथुरा न्यारी सुना ही होगा आपने, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यह उसका सबसे निराला, अगर जो चीज़ तीनों लोकों से निराली, जो तीनों देव, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश जो निराले हो जाएं वो सबसे निराले हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ 3 लोक से मथुरा न्याली, तो सबसे निराला। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, श्योर बनते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, लिखा हरिओज जी, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, जाना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है कामायनी, ठीक है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। अस्तु कहाँ से आ गया यार, ये अस्तु नहीं, ये गलत, यहाँ पे होना चाहिए था नीरजा,
नीरजा उसमें क्वेश्चन में था। तो नीरजा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की एक मूवी बनी नीरजा के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों से पत्ते क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, वृक्षों से अलग हो रहे हैं क्या? पत्ते। कौन सा कारक? कारक की संख्या हमारी हिंदी में 8 है, पहली बात, ठीक है। कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे, सॉरी, यहाँ पे देखो, कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के कारण संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव या दूरी की स्थिति में संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर के नीचे को उपसंबोधन है अरे ए ओ हाय, ऐसे बनता है। इसको एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए, 30 सेकंड लगाओगे, ज़्यादा नहीं लगा होगा, मुझे याद है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं आज ग्रुप में चैनल पे इसको भेज दूंगा, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, अलग हो रहा है, अपादान से अलगाव की स्थिति में अपादान हो जाएगा, ठीक है, अपादान, ठीक है। नेक्स्ट, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है, विचार में एक लगाते हैं। आप ऐसे सोचिए, वैचारिक, विचार में एक लगाइए तो बन जाएगा, आपको पक्का बन जाएगा, तो वैचारिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बोल के आप देख सकते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है। मेरा 5 बहनें और 1 भाई, मेरा 5 बहनें, गलत हो गया। मेरी 5 बहनें और 1 भाई, मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, गलत। मेरी 1 भाई और 5 बहनें, गलत। ये होगा इसमें से, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। रेखांकित कौन है? बुढ़ापा। इसकी संज्ञा बतानी है, कौन सी हो जाएगी? देखो यहाँ पे हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, जाना नहीं है, मैं बता दूं कैसे पहचानेंगे। लास्ट में आ जाएगी पा, ई, त्वा, पन, आहट। ये शब्द आ जाएं तो हम भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। देखो कैसे बनता है। पा से क्या बन सकता है? पा से क्या, जैसे यहाँ पे देख लो, बुढ़ापा पाया ना लास्ट में, बुढ़ापा। ई लड़ाई मिठाई, तो ममत्व, पन बचपन, आहट घबराहट, ऐसे बनते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? निर्धनता हो जाएगा। जहाँ पे व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ पे व्याख्या किया जाएगा, जहाँ नहीं तो वहाँ कुछ नहीं किया जाएगा, सीधे क्वेश्चन वहाँ बन जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अर्थात अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं। अज्ञ भैया ये भी है, मूर्ख ये भी है, अनभिज्ञ ये भी है, अनभिज्ञ जो कुछ ना जानता हूँ। विज्ञ जो होगा ये अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम, जैसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो जैसा काम वैसा दाम, आप जैसा काम करेंगे, मैं अच्छा काम करूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। आप अच्छी पढ़ाई करोगे, आपको जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो जैसा काम करोगे वैसा दाम मिलेगा, ठीक है। किस व्याकरण कोटि का है? विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है या अव्यय है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जैसा क्या है? जैसा क्या है? काम की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखो, इसको तोड़िए। लुट, या आप लिखते हैं लूट हुई, तो लूट प्लस एरा, क्या निकला? एरा निकला ना, तो एरा निकला, तो ए ऑप्शन से। इसको या इस क्वेश्चन को आप तोड़ कैसे बना सकते हैं? घनेरा भी बनेगा, सवेरा भी ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आप लोग देखिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।